और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। नोएडा में इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। निर्माणाधीन साइट पर लापरवाही का आरोप है। बिना बैरिकेडिंग और बिना सुरक्षा इंतजामों के ये खुला हुआ गड्ढा छोड़ दिया गया था। परिजनों की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में टाटा कंपनी के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को लेकर पुलिस ने 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार नाले की दीवार तोड़कर पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद कार चालक इंजीनियर युवराज मेहता का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना देर रात करीब 12:30 बजे हुई। पीआरवी के माध्यम से थाना नॉलेज पार्क को सूचना मिली कि सेक्टर 150 मोड़ पर एक कार नाले की बाउंड्री तोड़कर मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में जा गिरी है। युवराज रात में अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। लोगों का कहना है कि हादसा नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से हुआ है। पहले भी इसी बेसमेंट में हादसा हुआ है, लेकिन प्राधिकरण ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। घने कोहरे में बिना बैरिकेडिंग और बिना किसी चेतावनी बोर्ड के बेसमेंट को खुला छोड़ दिया गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। तो 2 बिल्डर्स पर अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत मिलने पर यहां मामला दर्ज किया गया है। पहला नाम जो बिल्डर का सामने आ रहा है वो है एमएजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और दूसरा लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और एक और अहम खबर नोएडा से इस वक्त आ रही है। नोएडा ट्रैफिक सेल का जूनियर इंजीनियर नवीन सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर, एमजेड विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लोटस से मांगी गई आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट, सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर की मौत के मामले के बाद अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एमजेड विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन को सस्पेंड कर दिया गया है। एमजेड विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इनके जो तमाम निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गहरे पानी में डूबने के चलते सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाटा में कार्यरत युवराज की मौत हो गई थी और इस मामले के बाद अब आखिरकार कार्रवाई शुरू हुई है। नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 बिल्डर्स एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर एक्शन लिया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। और इस वक्त नोएडा से मेरी सहयोगी कंचन भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। कंचन, एक बड़ी कार्रवाई यहां होती दिख रही है। एक तरफ युवराज के पिता के कहने पर, उनके पिता की शिकायत पर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 बिल्डर्स हैं एमएजे विश टाउन प्लानर्स और साथ ही लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कंचन, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? साथ ही नवीन को जो सस्पेंड किया गया है, नवीन जो ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर थे, इनका क्या रोल बताया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस वक्त मेरी मौजूदगी उसी घटनास्थल पर मौजूद है और मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, अब से पहले अगर ये बैरिकेडिंग कर दी होती तो शायद आज युवराज की जान नहीं जाती। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नोएडा प्राधिकरण की टीम यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो जितना डस्ट है यहाँ से उठाया जा रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब घटना हुई है किस तरीके से सामने से जो तेज रफ्तार कार थी, कोहरे के कारण जो है वो धुंध उसमें सब जो युवराज थे उनको दिखाई नहीं दिया को, तो सीधी इसी जो आप देख सकते हैं जो सामने पानी भरा हुआ है इसी में जा गिरी थी और उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन भी किया था और फ़ोन में करीब उनसे 30 से 40 मिनट यहाँ पर उन्हें आने में लग गए और इसमें वो जान नहीं बचा सके। साथ ही जो चश्मदीद मुनिंदर है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि पुलिस मौके पर थी,
सब अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की। उसका कारण केवल यही था कि बहुत गहरा है। साथ ही मुनिंदर खुद अंदर गई पानी में, उन्होंने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई। साथ ही इस पूरे मामले में जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं लोकेश हैं, उन्होंने जो ट्रैफिक सेल के जेई हैं नवीन कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो यहाँ पे सेक्टर 150 की जितनी आसपास की जो देखरेख करते हैं अधिकारी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही जो 2 बिल्डर हैं उनके खिलाफ नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बड़ा मुकदमा दर्ज कर सवाल लिया यहाँ है। पर जी और खड़ा होता है। खबरों की जानकारी के मुताबिक तमाम पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस का ये कहना था कि पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा मौसम है, कोहरा छाया हुआ है, नीचे सरिया भी हैं, तो ऐसे में उतरने में हम असमर्थ हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? चश्मदीद क्या बता रहे हैं? क्या पुलिस के पास उपकरण नहीं थे? अगर ऐसे वक्त पर, ऐसे हादसे के वक्त पर पुलिस इस तरह की दलीलें दे कि नीचे सरिया है, ठंडा पानी है, हम नहीं उतर सकते, क्या ये जायज है? देखिए, जो चश्मदीद मुनिंदर हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ पर डायल 112 पुलिस थी, साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर आ गई थी और उनके पास में 100 मीटर से ज्यादा का जो बता रहे कि रास्ता भी था। साथ ही किसी भी पुलिसकर्मी ने यहाँ पर किसी तरह के एफर्ट्स नहीं लगाए। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो अंदर जाना चाह रहे थे, पानी में बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी डरा दिया गया कि बहुत गहरा है, इसमें अंदर सरिया है, आपकी जान जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो लोग इसलिए डर की वजह से अंदर नहीं गए। साथ ही जो युवराज था उसने जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि करीब युवराज 1.5 से 2 घंटे तक आवाज मारता रहा, तड़पता रहा कि आप मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, टॉर्च की रोशनी दिखाता रहा। साथ ही जो चश्मदीद मुनिंदर है वो जब अंदर गए तो बता रहे कि मुझसे 5 मिनट पहले वो डूब गए थे जो युवराज थे, और मैंने खूब कोशिश की देखने की लेकिन मुझे नहीं मिले, उनका ये कहना है। साथ ही उन्होंने जो स्थानीय प्रशासन है उस पर आरोप लगाया है कि अब से पहले यहाँ पर 31 दिसंबर को एक ट्रक इसी जो है जगह पर गया था, साथ ही आधा ट्रक टंग गया था इसमें अंदर, और जो उसका ड्राइवर था उसने सूझबूझकर जान बचाई अपनी, और साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने उससे भी सबक घटना से नहीं लिया। शायद ये जो नोएडा प्राधिकरण ने अब कार्रवाई की है जेई और जो नवीन कुमार है उन पर अगर पहले ही कुछ यहाँ पर चेतावनी बोर्ड या फिर रिफ्लेक्टर वगैरह लगा दिए होते तो शायद युवराज की जान नहीं जाती। जी कंचन, यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही है, इन तमाम बिल्डर्स की लापरवाही है। क्या नरबली जरूरी होती है? क्या भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो अथॉरिटीज हो, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, क्या नरबली जरूरी होती है? क्या बिल्डर्स के लिए पैसा इतना बड़ा हो गया है कि जब तक नरबली नहीं चढ़ेगी तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ना तो सुरक्षा के लिए ऑडिट किया जाएगा, तब तक ना तो ट्रैफिक पुलिस को होश आएगा और ना ही तब तक आसपास के लोगों की सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ पर जो मुनिंदर हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये जो गड्ढा जो खोदा हुआ है एक मॉल का है जो बेसमेंट है। साथ ही ये भी आरोप है बिल्डर पे कि बिल्डर ने जो है ये नाला था पानी का, उसमें इसे तोड़कर बनाया है, तो जो पानी है लगातार वो नाले से इसमें भर रहा है। साथ ही आप जिस तरीके से ये 2018 से लेकर जो कोविड का टाइम था तब से जो करीब इसको 8 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, ये ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह का कोई यहाँ पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है, साथ ही यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगाया है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटना दोबारा से ना हो। इसको लेकर जो नोएडा प्राधिकरण की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। जी कंचन, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है कि आखिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों रुका हुआ था? क्या कारण थे कि ये परियोजना फिलहाल रोकी गई थी? देखिए, बिल्कुल अभी इसको लेकर कुछ साफ चीज़ जाहिर नहीं हुई है कि ये किस चीज़ को लेकर कंस्ट्रक्शन रोका गया था, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने जो लापरवाही के मामले में जो दोनों बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आगे से भी चेतावनी दी है कि यहाँ पर जो एक बड़ी दीवार बने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सामने जो 151 की तरफ से सामने आते हैं, तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि युवराज का जो घर है यहाँ से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। कह सकते हैं कि युवराज जिस तरीके से गुड़गांव से चले थे अपने घर के लिए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे घर के दरवाजे वही मेरी मौत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये जो घटना है ये कैसे हुई है ये घटना है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी। जी, इसको कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली ये प्रशासन की मतलब नाकामयाबी है, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज इट्स नॉट दैट टू डीप ऑल्सो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, एटलीस्ट एक ट्यूब भी अगर देखे, एटलीस्ट बेसिक हेल्प भी देने की कोशिश करते, ही कुड हैव बीन सेव्ड। आप यहीं पे रहते हैं पास? हाँ, मैं यहाँ पास में एस पार्क में रहती हूँ। मैं पहले भी यहाँ पे घटना हो चुकी है एक बार, प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया उससे? नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ। मुझे ट्रक आ गया था, फंस गया था यहाँ पे। अच्छा, वो ट्रक, हाँ वो पता है। आई थिंक ये जो टूटा है वो ट्रक के चलते ही टूटा था। एंड ये बैरिकेड्स, आई थिंक ये जो नेक्स्ट ये अभी जो घटना हुई है उसके बाद ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके पहले तो ये नहीं था।
प्रशासन को अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहिए? अपील हम क्या ही कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लोग आए हुए थे एंड उसके बाद भी दैट मैन कुडंट बी सेव। दैट इज़ रियली पैथेटिक। तब एक फादर के सामने एक बेटे का इस तरह से चला जाना, इट्स वेरी ग्रूसम। मतलब एक आदमी वेट कर रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ। सैड, क्या बोल सकते हैं। क्या तो देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर प्रशासन पहले से कोई सबक ले लिया होता तो आखिर युवराज की जान नहीं जाती। और ये जान गई है, युवराज तड़पता रहा करीब 1.5 से 2 घंटे तक, वो मदद मांगता रहा कि मुझे बाहर निकाल लो, लेकिन जो पिता थे उनके, बुजुर्ग पिता, वो सामने खड़े हुए थे, लेकिन वो किसी भी तरह की मदद नहीं दे पाए क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके सामने खड़ा हुआ था। पुलिस प्रशासन साहब बोल रहे थे कि आप अंदर जाओगे तो आप भी इस घटना का शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल कंचन, अगर मानवीय तौर पर सोचकर देखा जाए तो कितना हृदय विदारक वो नजारा रहा होगा। एक पिता बाहर खड़ा है, अपने बेटे की चीख पुकार सुन रहा है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा, उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। एक बाप आज अपने बेटे की अर्थी को कंधा देगा। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है, और वो भी अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ देखना। पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, वहां पर जो है फायर ब्रिगेड पहुंच गया है, वहां पर अथॉरिटी के लोग पहुंचे हुए हैं, लोकल पुलिस पहुंची हुई है, 112 पहुंची हुई है। उसके बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बावजूद बचाया नहीं जा सका। घंटों की मशक्कत के बाद उसका शव निकाला जाता है। मुझे लगता है जिंदगी भर वो चित्कारे जो है, वो चीख पुकार जो है, उनके बेटे की आवाज, पापा मुझे बचा लो, ये उस बाप के कानों में मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक उनके कानों में गूंजती रहेगी। कंचन, लोगों ने बताया पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ था, एक ट्रक यहाँ पर फंस गया था, उसी के कारण ये दीवार टूटी थी। क्या उसके बाद किसी ने अथॉरिटी से बात करने की कोशिश नहीं की? क्या उसके बाद भी बिल्डर को कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि भाई आप इस जगह को, यहाँ से पानी खाली करवाइए, आप इसके कंस्ट्रक्शन के आगे आप बैरिकेटिंग्स लगवाइए, आप यहां पर कार्रवाई कीजिए? देखिए, बिल्कुल जो नोएडा प्राधिकरण है इस चीज़ का इंतजार करता है कि कब घटना हो और हम तभी इसमें करेंगे, क्योंकि जब ट्रक गया था तो उसने, जो ड्राइवर था, उसने सूझबूझ दिखाते अपनी जान बचाई। तो नोएडा प्राधिकरण को लगा कि तो केवल नॉर्मल सा छोटा सा एक एक्सीडेंट है, लेकिन अब बड़ा जो हादसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि हाँ, जो नोएडा प्राधिकरण के जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। साथ ही यहाँ से जो मलबा है, जो डस्ट है, वहाँ से उसको हटाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है। अब बड़ा सवाल यही है नोएडा प्राधिकरण से कि आखिर अगर नोएडा प्राधिकरण पहले से यहाँ कोई बैरिकेडिंग लगा देती, कोई चेतावनी बोर्ड लगा देती या फिर कोई रिफ्लेक्टर लगा देती, तो शायद आज युवराज की जान नहीं जाती। जो यहाँ के जो नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पहुंच रहे हैं, शायद अगर पहले से यहाँ पहुंच गए होते तो आज युवराज की जान नहीं जाती। साथ ही अभी जो देख सकते जा सकता है, लेकिन इस अफसोस से क्या युवराज की जिंदगी लौट आएगी? क्या इस अफसोस से उस घर का जो इकलौता चिराग था जो बुझ गया है, क्या वो वापस आ पाएगा? क्या इतना बड़ा दुख सहने की हिम्मत युवराज के परिवार को मिल पाएगी? अफसोस, अब सिर्फ अफसोस रह गया है इन तमाम लोगों की जिंदगी में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कंचन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।